गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, और अब इस लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। बच्चों मैंने जो डू योरसेल्फ और इलस्ट्रेशन वगैरह होमवर्क दिए थे, ठीक है, तो उनके जो डाउट्स हैं आपके पास, उनके जो डाउट्स हैं, ठीक है, उन डाउट्स में से जैसे कुछ लोगों ने डाउट्स पूछा है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं उन डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि एक अलग से, ठीक है, आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, उनका एक अलग ही लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, आपके डाउट्स का एक अलग ही लेक्चर बना दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप सब लोग जिनको भी, मैं सभी लोगों के लिए, एक दो बच्चों ने मैसेज किया, मैं सभी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो जो डाउट होंगे, ठीक है, जो जो डाउट होंगे आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं जब अगला लेक्चर अपलोड करूंगा, सॉरी, मैं जब अगला लेक्चर आएगा मेरा, वो सिर्फ डाउट्स का ही होगा। ठीक है, तो आप सब लोग डाउट्स को ग्रुप में डाल दीजिएगा कि कौन कौन सा डाउट है, मैं सबको अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। सिर्फ डाउट्स का ही एक लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। बच्चों जैसे मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आज मैं मैट्रिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसके बाद में मैट्रिक्स का कुछ पॉइंट्स बच जाएगा, ठीक है, जिसको हम डिटरमिनेंट के बाद कवर करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में जैसे एसक्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक तक पढ़ने के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स, मैट्रिसेज और इनवर्स मैट्रिक्स बच जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट के बाद पढ़ेंगे। क्यों डिटरमिनेंट के बाद पढ़ेंगे बच्चों? क्योंकि वो जो दोनों का दोनों पॉइंट है उसमें आपका डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो हम डिटरमिनेंट चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आज बात करते हैं मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसके बारे में? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बच्चों एक बार मैं चेक कर देता हूं, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है। लेकिन मैं इस साइड से, यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो बच्चों समझिएगा। एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स बना दिया, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, ये एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने यहां पे 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 2। अब देखिए बच्चों, यहां जो आपका रो है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, अब फर्स्ट रो को, फर्स्ट में रो में जो एलिमेंट है उसको एक कॉलम वाइज अरेंज कर दीजिए। जैसे ये तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर दीजिए 1 2। सेकंड रो में जो एलिमेंट है उसको सेकंड रो में दे दीजिए, जैसे 3 4। ठीक है, अच्छा, अब जो है आपका बच्चों थर्ड रो जो है उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए 5 6 5 6। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गया। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गया ना। मैंने क्या किया कि ए के रो को, पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, इसको इंटरचेंज करके पहले रो को मैंने घुमा करके पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तैयार हुआ, एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, हमारे पास एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था। ठीक है, जिनके मैंने पहले रो को उठाया और पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को उठाकर मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को उठाकर मैंने थर्ड कॉलम बना दिया ना।
देखिए बनाने के बाद एक 2x3 मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक है। अब इस 2x3 मैट्रिक्स, इस 2x3 मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? तो सिंपली किसी भी मैट्रिक्स के रो को पकड़ के किसी भी पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम एंड सो ऑन बनाते जाइए, तो जो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, तब जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है बच्चों, कि कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ये जो है ये क्या है, ये जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये जो है आपका फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 2 3 4 बना दिया। सेकेंड रो जो है उसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए, 5 6 7 5 6 7, ठीक है। देखिए ये एक 2x3 मैट्रिक्स था, यहाँ पे एक 3x2 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया कि सिंपली यहाँ इसके रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आया इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? तो बच्चों सिंपली समझिए, ठीक है। अच्छा अब दोनों को एक जरा ध्यान से देखिए कि ये ऐसा लग रहा है कि रो को कॉलम वाइज मैंने लिख दिया है तो ट्रांसपोज आ गया। देखिए बच्चों आप इसी के कॉलम को उठा के एक रो में कन्वर्ट कर दिए, फिर दूसरे कॉलम को उठा के दूसरे रो में कन्वर्ट कीजिए, फिर भी आपका सेम ही आएगा। जैसे इसका जो पहला कॉलम है, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, इसको उठा के पहला रो बना दीजिए, पहला रो बना दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 3 5। सेकंड कॉलम को उठा के सेकंड रो बना दीजिए तो 2 4 6, ठीक है। देखिए यहां पे फिर 2x3 मैट्रिक्स तैयार हो गया जो किसके अगेन इसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इसी के इक्वल आ गया। तो बच्चों आप यहां से फिर या फिर इसी के पहले कॉलम को पहला रो बना दीजिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो, ठीक है। तो भी देखिए मैट्रिक्स जो आएगा ये वाला सेम ही आएगा। तो बच्चों यहां से एक चीज समझिए कि सिर्फ मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने से ही रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आता है वो ट्रांसपोज नहीं कहलाता है। सॉरी समझिए, जैसे हम ये बोले कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, हर एक रो को उठा के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए, ठीक है। तब जो आएगा मैट्रिक्स वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, या फिर आप कॉलम को ही उठा के रो में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को ही उठा के रो में कन्वर्ट करते जाइए, ठीक है। तो भी जो मैट्रिक्स आएगा वो भी ट्रांसपोज ही कहलाएगा। तो आप रो का कॉलम में इंटरचेंजिंग कीजिए या फिर कॉलम का रो में इंटरचेंजिंग कीजिए, मतलब कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए या रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए, ठीक है। आपका मैट्रिक्स जो आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही होगा, वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यहां तक लिखिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों आपने समझ लिया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। सिंपली आप किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आपने अभी थोड़ी देर पहले अच्छा अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे थोड़ी और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है।
एक मैट्रिक्स है मेरा ए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही मैंने 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, यह आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। बच्चों एक बात सुनिए कि जैसे ए का जो ट्रांसपोज आपने लिखा है, ठीक है, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए की पावर टी। जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम ए की पावर टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए के ऊपर में टी लगा देते हैं, ठीक है, ए के ऊपर में टी लगा देते हैं, पावर नहीं बोलिए, पावर बोलना सही नहीं होगा, ए के ऊपर ऐसा बोलिए कि ए के ऊपर टी लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। अब इसका बच्चों देखिए ऑर्डर क्या आया, 3 क्रॉस 2, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि इस मैट्रिक्स में देखिए A11 मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया A12, इसको मैंने नाम दे दिया A13, इसको मैंने नाम दे दिया A21, इसको मैंने नाम दे दिया A22 और इसको मैंने नाम दे दिया A23, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाएगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया A11, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया A22, इसका मैंने नाम दे दिया A12 A21, इसका मैंने नाम दे दिया A22, इसका मैंने नाम दे दिया A31, इसका मैंने नाम दे दिया A32, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है, ये यहाँ पे कितना A12 और यहाँ पे आगे कितना बन गया A21, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना A12, यहाँ पे बन गया A21, ये 3 देखिए, यहाँ पे A13, यहाँ पे कितना बन गया A31 बन गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इन जनरल बात करें, तो अगर कोई एलिमेंट है Aij, ठीक है, कोई एलिमेंट है Aij जो कि यहां आके क्या बन जाएगा Aj, क्या बन जाएगा Aj, Ai A12 A21 में बदल गया, A3 A13 A31 में, उसी तरह Aij किस में चेंज हो गया Aj, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे Aij, इसको अगर इन शॉर्ट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे Aij 2 क्रॉस 3, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसका इन जनरल एलिमेंट हमने Aij लिया, ठीक है, Aij लिया, और इस मैट्रिक्स को इन शॉर्ट लिखना था तो मैंने क्या कर दिया Aij 2 क्रॉस 3। अब देखिए इसका इन जनरल एलिमेंट Aij है, तो इस मैट्रिक्स का इन जनरल एलिमेंट क्या हो जाएगा Aj। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स को हमें इन शॉर्ट लिखना हो तो हम क्या करेंगे Aj 3 क्रॉस 2 लिख देंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए एक मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 3 का, तो उसको मैं निकाल लीजिए इन जनरल Aij 2 क्रॉस 3, और उसका ट्रांसपोज क्या बन गया Aj 3 क्रॉस 2, ठीक है। इसी तरह तो मैं एक m क्रॉस n का इन जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं, A11 A12 A13 से लेकर के A1n, इसी तरह A21 A22 A23 से लेकर के A2n तक, ठीक है बच्चों। इसी तरह जाते जाएंगे तो AM1 AM2 से लेकर के AMN तक। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया m क्रॉस n का, ठीक है। अब इसको अगर हम इन शॉर्ट लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, इसको हम इस मैट्रिक्स को अगर इन शॉर्ट लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे Aij m क्रॉस n, ठीक है।
तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ए, उसको मैंने क्या लिखा, ए आई जे एम क्रॉस एन। यहां पे मैंने ए को क्या लिखा था, ए आई जे 2 क्रॉस 3, तो उसका ट्रांसपोज क्या बन गया था, ए जे आई 3 क्रॉस 2। यहां पे मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम, ए जे आई एन क्रॉस एम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एन। तो बच्चों इसको नोट कीजिए अच्छी तरीके से, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए। बच्चों अब हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए इफ AT एंड BT, A की पावर T, A ऊपर T एंड B ऊपर T, ठीक है। इफ AT एंड BT डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ A एंड B, लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B जो है वो इस AT और BT जो है वो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ठीक है। वो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज AT और B का ट्रांसपोज BT, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक एक करके देखेंगे। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स A और B के सम का जो ट्रांसपोज होगा, के सम का जो ट्रांसपोज होगा वो दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों कि दो मैट्रिक्स के सम का जो ट्रांसपोज होगा वो दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि A और B में सेम ऑर्डर का होना चाहिए। बच्चों A और B अगर सेम ऑर्डर का नहीं हुआ तो हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपका A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, A और B सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज भी सेम ऑर्डर का नहीं आएगा, तो फिर हम इसको भी ऐड नहीं कर पाएंगे, इसको भी ऐड नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये हमारा प्रॉपर्टी वैलिड कैसे होगा बच्चों, नहीं होगा। मतलब A प्लस B का जो ट्रांसपोज होगा वो A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ठीक है, और A21 A22 A23 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है बच्चों। एक मैट्रिक्स है A 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। मैं दूसरा एक और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है। मैट्रिक्स B जिसका एलिमेंट है B11 B12 B13, ठीक है। B21 B22 B23 B31 B32 B33, ठीक है बच्चों। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स आ गया A और B, ठीक है। दोनों का दोनों 3 क्रॉस 3 का, मैंने ऑर्डर सेम ले लिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए, तो मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B कितना आ जाएगा, A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 प्लस B12 A13 प्लस B13, ठीक है। अच्छा A21 प्लस B21 A21 प्लस B21
A22 प्लस B22, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A23 प्लस B23। इसी तरह A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33। प्यारे बच्चों देखिए कि मैंने मैट्रिक्स A लिया था और दूसरा मैट्रिक्स B लिया था, ठीक है। जब A प्लस B को ऐड किया तो हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये आ चुका है, ठीक है, आ चुका है। बच्चों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या इससे नीचे आप लोगों को दिख रहा है। हाँ तो बच्चों हम इधर लिख सकते हैं, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये चीज मैं जो समझा चुका हूँ इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं ऊपर इस चीज को लिखूंगा, ठीक है। इसको जल्दी से लिखिए, तो स्क्रीन को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों A प्लस बी आ चुका है हमारा। अब इस A प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए? इस A प्लस बी का ट्रांसपोज। जैसे ही आप A प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करते जा रहा हूं बच्चों। A13 प्लस B13, ये बन गया पहला कॉलम, ठीक है। ट्रांसपोज का ये पहला कॉलम बनेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे बच्चों, अब आप देखिए सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, तो A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B। थर्ड कॉलम का आ जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए, थर्ड कॉलम हो जाएगा A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33, ठीक है। A प्लस B का ट्रांसपोज ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं A का ट्रांसपोज ले लेता हूं, ठीक है। A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज जो है आपका आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब देखिए, अब मैं B मैट्रिक्स B का भी ट्रांसपोज ले लेता हूं, मैं मैट्रिक्स B का भी ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो मैं जैसे ही मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लूंगा क्या आ जाएगा बच्चों? B11, B12, B13, ठीक है। B फिर सेकेंड वाला जो कॉलम हो जाएगा B21, B22, B23, से थर्ड कॉलम का हो जाएगा B31, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा B31, B32, B33, ठीक है। A का भी ट्रांसपोज आ गया, B का भी ट्रांसपोज आ गया, आ चुका है बच्चों। अब देखिए मैं A के ट्रांसपोज को और B के ट्रांसपोज को ऐड कर देता हूं, A के ट्रांसपोज को और B के ट्रांसपोज को मैं ऐड कर देता हूं। तो AT प्लस BT, AT प्लस BT का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? तो ध्यान से देखिए, AT प्लस BT का वैल्यू आ जाएगा A11 प्लस B11, A11 प्लस B11, A21 प्लस B21, A21 प्लस B21,
A31 प्लस B31, A31 प्लस B31, ठीक है। सेकेंड वाला रूट क्या हो जाएगा, A12 प्लस B12, A22 प्लस B22, ठीक है बच्चों, A22 प्लस B22। और थर्ड क्या आ जाएगा, A32 प्लस B32, A32 प्लस B32। और थर्ड में हो जाएगा बच्चों A13 प्लस B13, A23 प्लस B23 और A33 प्लस B33, A33 प्लस B33, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो देखिए आप ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का सम जो है किसके इक्वल आ चुका है बच्चों यहां से। तो देखिए ए के ट्रांसपोज का सम और बी के ट्रांसपोज का सम ए और बी के सम के ट्रांसपोज के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो हमने जो लॉ लिखवाया, सॉरी हमने जो नोट लिखवाया था, यहां से वो चीज प्रूफ हो चुका है कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज जो होता है वो दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप ये वाला जो नोट है, सेकंड वाला नोट, इसको छोड़ के सेकंड वाला जो नोट है मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये सेकंड वाला जो नोट है इसको छोड़ के बाकी सारे चीज जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं अच्छे तरीके से नोट कीजिए, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर जो बंद है सेंटेंसेस उसको छोड़ के बाकी सारे को नोट कीजिए, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए, या फिर नहीं किया तो लिखिए। अब आप देखिए दूसरा वाला जो लॉ है वो क्या कहता है कि ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो होगा, ठीक है, वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। देखिए यहाँ पे पलट जा रहा है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ जा रहा है, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। समझ में आया, देखिए ए इंटू बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी इंटू ए, ठीक है। तो रिवर्स हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर्सल लॉ। ये आपको याद रखना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज, ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ए और बी जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। ए एंड बी कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। अब इसी को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स था, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल होगा, बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी। क्या हो रहा है, पलट जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल। अब देखिए a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू सो ऑन an मैट्रिक्स है, ठीक है। a1 a2 a3 से लेके n तक, ठीक है। सारे के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, an के ट्रांसपोज इंटू an के -1 के ट्रांसपोज इंटू सो ऑन करके a2 के ट्रांसपोज इंटू a1 के ट्रांसपोज के इक्वल। देखिए इधर का a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an तक, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये पलट गया, सारा का सारा पलट गया, यानी कि इधर an से शुरू हुआ। अगर LHS में a1 से लेके an तक गया है तो RHS में an से लेके a1 तक आएगा, ठीक है बच्चों। तो सारे के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इंडिविजुअल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। साथ ही इधर a1 से लेके n तक चले तो इधर an से लेके a1 तक, ठीक है। अब पूरे को नोट कर लीजिए, ये सेकंड वाले को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों,
बच्चों अब हम ट्रांसपोज की अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का वो कहता है कि आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लीजिए, ठीक है, तब फिर जो मैट्रिक्स आया फिर उसका एक और बार ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है, तो वो अगेन ए के इक्वल आ जाएगा। वो अगेन किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसका एलिमेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23। मैंने 2 × 3 मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, तो देखिए अब इस A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इस A का ट्रांसपोज हो जाएगा, इस A का ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों A11 A12 A13। क्या किया? रो को मैंने कॉलम इंटरचेंज कर दिया। फिर सेकंड कॉलम का हो जाएगा A21 A22 A23 आ चुका। अब देखिए A का ट्रांसपोज आ गया। अब A का जो ट्रांसपोज आया, एक मैट्रिक्स आया, अब फिर इसका भी ट्रांसपोज आप ले लीजिए, इसका भी ट्रांसपोज ले लीजिए। तो A की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैं ले रहा हूं, तो क्या होगा? फिर से रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा A11 A21 A12 A22 A13 A23। देखिए आप अगेन A के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आया है, A के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आया है वो किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन मैट्रिक्स A के इक्वल ही आ गया। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A, दो बार मैं ट्रांसपोज बोल रहा हूं, इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A। ठीक है, अच्छा अब अगला जो प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर उसका ट्रांसपोज लेके स्केलर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का दोनों सेम आएगा। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लो, या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों का दोनों क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। अगर दोनों सेम आएगा, प्यारे बच्चों देखिए दोनों का दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं इसको प्रूफ करता हूं। तो देखिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं A, यही वाला मैट्रिक्स रहने दीजिए ना, A को भी मैं ये ले लेता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, यही वाला मैट्रिक्स मैंने यहां पर उठा लिया। अब देखिए इसमें k मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? k a का वैल्यू क्या हो जाएगा? k into a11 k into a12 k into a13 k into a21 k into a22 k into a23 हो जाएगा ना? होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा अब देखिए होगा, तो देखिए अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, तो के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बच्चों? तो के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा के a11 के a12 के a13। ठीक है, के a21 के a22 के a23। ठीक है, के का ट्रांसपोज ये आ गया। अब देखिए आप ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, सिर्फ ए का, ये जो मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, ये वाला आप लोग नोट कीजिए, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीन पॉज करके मिटाइएगा, सॉरी नोट कीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है,
अब देखिए, अब मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो ए का ट्रांसपोज जो होगा, ए का ट्रांसपोज वो कितना हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए इस ए के ट्रांसपोज में आप के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा A11 A11 A21 A12 A22 A13 A23 हो जाएगा। K इंटू ए का ट्रांसपोज इतना आ जाएगा। तो अब देखिए आप जरा ध्यान से, एक मिनट बच्चों, ठीक है, सॉरी, ए का ट्रांसपोज ये था, इसमें के मल्टीप्लाई किया था मैंने, इसका मैंने ए ट्रांसपोज ले लिया, सॉरी। देखिए इस ए के ट्रांसपोज में के मल्टीप्लाई करना है, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, के A11 के A21 के A12 के A22 के A13 के A23, ठीक है बच्चों, लिख चुके हैं ना। तो देखिए के इंटू ए का जो ट्रांसपोज आया है वो देखिए, ये दोनों का दोनों, ये वाला जो है दोनों का दोनों, ये दोनों इक्वल आ रहा है। के इंटू ए का ट्रांसपोज और के ए का ट्रांसपोज दोनों का दोनों इक्वल आ रहा है। तो मैंने ये कहा था, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लो, या फिर ट्रांसपोज लेके स्केलर से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम ही आता है। वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो चीज यहाँ से प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। चलिए तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट। चलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं एक नए टर्म के बारे में, एक नए टर्म के बारे में जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो देखिए मैट्रिक्स इज said to be, a matrix is said to be orthogonal if A into AT is equals to I, that is equals to unit matrix, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखिए बच्चों यहां पे छूट गया, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए एक मैट्रिक्स, हम किस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, तो हम उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जिस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट एक यूनिट मैट्रिक्स आए, ठीक है। रिजल्टेंट एक यूनिट मैट्रिक्स आए, ठीक है। रिजल्टेंट एक यूनिट मैट्रिक्स आए, रिजल्टेंट एक यूनिट मैट्रिक्स आए, ठीक है। देखिए अब एक नोट इसी में लिखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज
always a orthogonal matrix is always defined for a square matrix, for a square matrix, for a square matrix। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो हमेशा डिफाइंड होता है, वो हमेशा डिफाइंड होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x2, ठीक है, इसका ऑर्डर है 3x, छोड़िए हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि a matrix is said to be orthogonal if A into transpose of A is equals to I, that is unit matrix। ठीक है, अभी जो मैं बात करने वाला था एक पॉइंट है उसको हम बाद में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इनवर्स के बाद, इसीलिए मैंने अभी उसको छोड़ दिया। अभी बस इतना समझिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट एक यूनिट मैट्रिक्स आता है। ठीक है, रिजल्टेंट क्या आता है? एक यूनिट मैट्रिक्स आता है। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब देखिए, अब नोट का पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नोट का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ orthogonal matrix, of orthogonal matrix is always +1 or -1। बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू या तो -1 होगा या +1 होगा। ठीक है, अभी आप लोग डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को सिर्फ अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अब इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग बोर फील करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए मैं आज के वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, आज के लेक्चर को। मैं अगले लेक्चर में साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर लूंगा। साथ ही आप लोगों के जितने भी डाउट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी डाउट्स आएंगे आप लोगों के सबको मैं उसी लेक्चर में डील करूंगा। ठीक है, इसलिए कृपया सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को आप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, अभी तक के पढ़ाए हुए में से जितने भी डाउट्स हैं सबको ग्रुप में भेज दीजिए। और अभी तक मैंने जितना भी पॉइंट पढ़ाया है उसमें से किसी भी पॉइंट को अगर समझने में दिक्कत हो तो भी आप ग्रुप में मैसेज करके बताइए। ठीक है बच्चों, अच्छा हाँ, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं कीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही लेक्चर को शेयर भी करेंगे। ठीक है, ये सब तब करना है जब आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है।